हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 12.2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मानक रूप क्या होता है, कैसे हम मानक रूप में लिखते हैं। तो पहले उसको समझ लेते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा मानक रूप में लिखने के लिए, लेकिन सबसे पहले समझते हैं मानक रूप में होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है और वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक आता है और वो भी जो अंक आया है दशमलव से पहले वो 0 के अलावा कोई अंक होना चाहिए, और जो बाकी के अंक हैं वो दशमलव के बाद में लिखे हुए हैं और गुणा में 10 की घात में कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी गई है तो हम बोलते हैं कि वो उसका मानक रूप है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 419, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 419 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4.19, ठीक है, 4.19 और गुणा में 10 की घात 2, तो ये इसका मानक रूप है। आपको याद रखना कि मानक रूप में संख्या का मान नहीं बदलता है। मतलब कि अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 419 है तो ये भी मैंने 419 ही लिखा है, लेकिन तरीका बदल गया, ठीक है। इसका अगर आप मान निकालोगे सॉल्व करके तो ये भी कितना आएगा, ये भी 419 ही आएगा। कैसे आएगा, दो तरीकों से आप इसको देख सकते हो। पहला तरीका क्या है, 4.19 है, गुणा में क्या है 10 की घात 2, जिसको आप लिख सकते हो 100, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 1 2 0 है तो 2 लग गया, इससे 1 कट गया, कितना बचा 419। मतलब मान नहीं बदलता है। एक तरीका तो ये था देखने का कि 419 ही आ रहा है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो 419 है इसको आप क्या करो, क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक आना चाहिए तो यहाँ पे 4 के बाद दशमलव लगना चाहिए, यानी 100 से भाग दे दो। 100 से भाग दोगे तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और क्योंकि आपने 100 से भाग दिया है तो 100 से गुणा भी कर दो ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है ना। कट गया मतलब अभी भी मान 419 ही है, लेकिन अभी आपको काटना नहीं है। देखो यहाँ पर जो 419 है डिवाइड बाई 100 है, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, 2 के बाद दशमलव यानी 4.19, और यहाँ पर जो ये 100 है इसको आप लिख सकते हो 10 की घात 2। तो मतलब क्या है कि कोई बदलाव नहीं आया है, अभी भी नंबर सेम है, बस लिखने के तरीके में बदलाव आया है। तो इस तरीके से अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं कि दशमलव से पहले एक अंक आए और बाकी अंक दशमलव के बाद में हो और 10 में 10 की घात कुछ उसमें गुणा हो रहा हो, ठीक। तो इस तरह से लिखने को हम बोलेंगे कि ये संख्या का मानक रूप है। अब मानक रूप लिखने का तरीका क्या है वो देख लो एक बार, ठीक है। देखो आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, ठीक है, मान लीजिए हमें दिया गया है 219.5, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। फिलहाल तो ये मानक रूप में अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक आना चाहिए, यहाँ पे 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को उठा के यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.195। अब क्योंकि संख्या का मान बदल गया, पहले ये 219.5 था, अब ये 2.195 हो गया, संख्या बदल गई है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 10 की घात कुछ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा 10 की घात में कुछ। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको वो अंक लिख देना है 10 की घात में जितने अंक आप कूद के आए हो। मतलब क्या कि दशमलव पहले यहाँ पर था, अब दशमलव यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, 2 और 1 के बीच में। तो इसके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 2। तो यहाँ पर पहली बात तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 10 की घात 2। अब सवाल आता है कि ये 10 की घात प्लस आएगी या माइनस आएगी। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आप दशमलव को पीछे लेके जाते हो, जैसे यहाँ पर था हम पीछे की तरफ ले गए, तो संख्या छोटी हो जाती है। संख्या छोटी हो जाती है। अब क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो संख्या छोटी हुई है, मतलब संख्या का नुकसान हुआ है, तो घात में फायदा होगा, मतलब घात बड़ी होगी, प्लस में आएगी। घात क्या ऐसी आएगी, प्लस में आएगी। तो जब भी आप दशमलव को पीछे की तरफ ले जा रहे हो तो सिंपल सा ट्रिक याद रखो कि क्योंकि संख्या छोटी हो रही है मतलब वहाँ पे नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो घाटे का उल्टा फायदा मतलब प्लस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस आया तो आप देख लो सब कुछ बैलेंस हो गया। अगर इसका उल्टा होता, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास है, ठीक है, 0.0042, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो इस बार हम दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे ताकि दशमलव से पहले एक अंक रहे 0 के अलावा। फिर से 10 की घात क्या लिखोगे, 1 2 3, पहले दशमलव यहाँ था
कूद के 4 के बाद आया है, तो कितने अंक आ रहे हैं 3। लेकिन घात कैसी लगेगी, घात लगेगी माइनस की। क्यों लगेगी, क्योंकि जब आप नंबर को इधर ले आते हो तो नंबर बड़ा हो जाता है, दशमलव को इधर ले जाओगे तो नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब भी हम दशमलव को इधर ले आएंगे क्योंकि नंबर बड़ा हो गया तो बैलेंस करने के लिए घात छोटी करनी पड़ेगी, यानी घात माइनस में आएगी। तो सिंपल सी बात याद रखो, क्योंकि मान वही रहना चाहिए संख्या का, तो जब हम पीछे की तरफ दशमलव आते हैं संख्या छोटी हो जाती है। अब क्योंकि बैलेंस करना है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, संख्या छोटी हुई है, तो घात में फायदा होगा नहीं, घात प्लस की आएगी। इसका उल्टा जब हम इधर ले जाएंगे दशमलव, तो यहाँ पर संख्या बड़ी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 0.0042 था, यहाँ पे 4.2, संख्या बड़ी हो गई। तो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े होने का मतलब फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे पावर में नुकसान होगा, मतलब माइनस आएगा। तो सिंपल सी बात याद रखना है आपको, जब हम उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे दशमलव को तो हम समझेंगे कि नुकसान हुआ है, तो यहाँ घात में फायदा करना पड़ेगा, मतलब प्लस। जब हम दशमलव को इधर ले जाएंगे तो हम समझेंगे नंबर में फायदा हो गया, नंबर बड़ा हो गया है, तो बैलेंस करने के लिए घात छोटी यानी माइनस। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है। आप किसी भी नंबर को मानक रूप में आराम से लिख सकते हो। अब जरा सवालों को देखते हैं। देखो जो यहाँ पर पहला सवाल है, ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं पहले के पहले पार्ट से। सवाल नंबर 1 का पहला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर देखो दशमलव है। सबसे पहले आप दशमलव ढूंढोगे, ठीक है। अगर मान लो, एक बात बतानी भूल गया मैं, अगर मान लो किसी संख्या में दशमलव है ही नहीं, तब समझ लेना कि दशमलव लास्ट में है, ठीक है, तो इसको उठा के इधर लाओगे। ठीक है, ये बस एक चीज बतानी भूल गया था मैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक, अब दशमलव यहाँ पर है, अब इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, दशमलव से पहले कोई एक अंक आना चाहिए, ठीक है, वो है यहाँ पे 8, यानी कि ये हो जाएगा 8.5। इतना तो सबको समझ में आ जाता है, गुणा में 10 की घात। ठीक है, अब दशमलव को आप इधर उठा के लाए हो ना, तो यहाँ पर पहले कितने अंक उठा के लाए हो, याद ये गिन लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 अंक कूद के आया है। ठीक है, कितने अंक कूद के आए हैं, 12। लेकिन किधर आया है, इधर, इस तरफ जाने का मतलब है नंबर में फायदा हुआ है, ठीक है, नंबर बड़ा हो गया है, तो घात में क्या होना चाहिए, नुकसान, ताकि बैलेंस हो जाए, यानी घात किसकी आएगी, माइनस की आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। अब दूसरे की बात करते हैं। जो यहाँ पर देखो इसका दूसरा हिस्सा है, इसमें फिर से दशमलव को उठा के कहाँ पे लाओगे, 4 और 9 के बीच में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.42 गुणा में 10 की घात। पहले तो वो लिखो जितने अंक कूद के आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 अंक कूद के आया तो 12 लिख देंगे। अब क्योंकि इस तरफ गया है, मतलब नंबर बड़ा हुआ है, नंबर का फायदा हुआ है, तो घात में नुकसान होगा, यानी घात किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसका तीसरा हिस्सा देखो, तीसरे हिस्से में कहीं दशमलव है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पर आखिरी में दशमलव मान लो, ठीक है, जब कहीं भी दशमलव नजर ना आए तो आखिरी में दशमलव मानते हैं। तो यानी इसको उठा के पीछे की तरफ लाएंगे 6 और 0 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 फिर दशमलव फिर क्या है 0 2। ठीक है, अब ये 0 2 और 6 के बीच में था तो लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी अंक 0 के अलावा नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, लास्ट में 0 तो छोड़ सकते हैं। गुणा में 10 की घात में क्या लिखेंगे, देखो गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो कितने अंक कूद के आया, ये 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 अंक कूद के किस तरफ आया है, उल्टी तरफ। उल्टी तरफ जाने का मतलब नुकसान है, तो घात में क्या होगा, फायदा होगा। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर जो घात रहेगी वो प्लस की रहेगी। ठीक है, अलग से आप प्लस लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखोगे तब भी वो प्लस ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में दशमलव यहाँ पर कूद के आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.37 गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब 9 अंक कूद के आ गया है दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, और इधर गया है दशमलव, मतलब नंबर बड़ा हुआ है। ठीक है, तो घात में नुकसान होना चाहिए। ठीक है ना, नंबर का फायदा हुआ है तो घात में नुकसान, यानी कि -9 आएगा। ठीक, इसी तरह से पांचवें पार्ट में आ जाओ। ठीक है, पांचवें पार्ट को देख लो। पांचवें पार्ट में दशमलव कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे मानेंगे तो इसको पीछे की तरफ लाएंगे यहाँ पर।
ठीक है, तो जो पांचवा पार्ट है वहाँ पे हो जाएगा 3.186। बाकी तो सारे जीरो में भूल जाओ। गुणा में 10 की घात, कितने अंक कूद के आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 अंक कूद के आया है, तो मतलब कि घात में आएगा 10। अब क्योंकि दशमलव इधर गया है, मतलब नंबर में नुकसान हुआ है, नंबर छोटा है, तो घात में फ़ायदा यानी घात +10 आएगी। ठीक, तो ये तरीका अगर आपको समझ में आया है तो कोई भी नंबर आप आसानी से बिना गलती किए मानक रूप में लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अब देखो जिसका दूसरा प्रश्न है, ठीक है, वो पहले वाले का उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हमें जो दिया गया था वो सामान्य रूप था, हमने मानक रूप में लिखा। अब यहाँ पे पहले से ही मानक रूप में लिखा गया, हमें सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, तो जो इसका पहला पार्ट है इसमें क्या दिया गया है? 3.02 और गुणा में कितना है? 10 की घात -6। तो जब आपको पहले से ही मानक रूप में दिया गया हो और फिर आपको सामान्य रूप में लिखना हो तो ज़्यादा आसान रहता है। कैसे? सिंपल सा आपको क्या करना होता है कि जो यहाँ पे घात है, अगर वो घात माइनस में है, ऋणात्मक है, तो पीछे की तरफ चले जाओ। ठीक है, उतने अंक जितने यहाँ पे घात है, और अगर प्लस है तो आगे की तरफ चले जाओ। तो यहाँ माइनस है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 2, उससे पहले है 0, उससे पहले है 3। गिनना कहाँ से चालू करना है? जो दशमलव से पहले है उनको गिनोगे। यानी कि देखो 3 के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर बाद वाला जो 0 और 2 इनको नहीं गिनना है। ठीक है, 6 अंक पीछे जाना है, उनमें 2 और 0 नहीं गिनोगे। गिनना कहाँ से चालू करोगे? 3 से, क्योंकि 3 के बाद दशमलव है। तो कितने अंक पीछे जाना है? 6 अंक। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगा दो। ठीक है, उससे पहले चाहो तो यहाँ पे दशमलव ऐसे लगा दो। ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो सिंपल सा आप याद रखना कि, ठीक है, तो सिंपल सी बात आप याद रखना कि गिनना कहाँ से चालू करना है? जो दशमलव के पहले वहाँ से। अगर घात माइनस में है यहाँ पर तो पीछे की तरफ चले जाओ, और अगर प्लस में है तो आगे की तरफ। जैसे इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखो एक बार। इसका दूसरा हिस्सा क्या कहता है? 4.5 गुणा में 10 की घात 4 है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर घात प्लस में है, तो इस बार हम गिनना कहाँ से चालू करेंगे? जिस तरफ जाना है उस तरफ। अब हमें इस तरफ जाना है क्योंकि घात प्लस में है, तो इससे पहले वाला आप 4 नहीं गिनोगे। यहाँ पर क्या था? हमने आगे वाला नहीं गिना था। क्यों? क्योंकि हमें पीछे की तरफ जाना था, तो दशमलव से पहले जो था उसको गिनना चालू किया था। यहाँ पर उस तरफ जाना है, तो यहाँ पर दशमलव ये रहा, तो 1 अंक कूदा 5, दूसरा है ही नहीं, तीसरा है नहीं, चौथा भी है ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 45,000। ठीक है, लास्ट में दशमलव। ठीक है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पार्ट इसका। इसी तरह से अगर मैं तीसरे की बात करूं, तीसरे में क्या है? 3 गुणा में 10 की घात -8। तो अब कहीं दशमलव नजर नहीं आ रहा, समझ लो लास्ट में है दशमलव, 3 के बाद 8 माइनस का है, मतलब 8 अंक पीछे जाना है। तो 1 अंक तो खुद 3 हो गया क्योंकि दशमलव यहाँ पर है, उससे पीछे जा रहे तो पीछे देखेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा। आप चाहो तो इससे पहले भी 0 लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पार्ट। इसी तरह से इसके चौथे पार्ट की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, चौथे पार्ट में क्या दिया गया है? देखो 1.0001 गुणा में 10 की घात 9 है। ठीक है ना, 1.3 बार 0, फिर 1, फिर 10 की घात 9। तो ये अब 10 की घात +9 है तो उस तरफ जाएंगे, तो 1। ठीक है, दशमलव हटा दिया हमने यहाँ से। ठीक है, दशमलव के बाद वाले अंक गिनना चालू करोगे क्योंकि प्लस में हम इधर वाला गिनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3, चौथा अंक, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, लास्ट में हम दशमलव यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सामान्य रूप में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया इसका चौथा पार्ट। ठीक है, इसी तरह से 5वां 6ठा आप आराम से अब कर सकते हैं। ठीक है ना, 5वां 6ठा आप आराम से कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 3 की। तो अब देखो जो प्रश्न 3 है इसमें बोला गया निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी संख्याएं यहाँ पर हैं उन्हें हमें मानक रूप में लिखना है। पहला है 1 माइक्रोन बराबर इतने मीटर। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पे संख्या हमें दिखी वो ये रही। ठीक है, तो पहले मैं संख्या उतारता हूँ। संख्या 1 डिवाइड बाई 1 के आगे 3 और 3 6 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम देखो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 बटे में 10 की घात 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 के आगे 6 0 मतलब 10 की घात 6 आएगा। फिर नीचे हो जाएगा 1 गुणा में
10 की घात -6। अब ये कैसे आया, देखो नीचे जो भी घात है अगर आप इसको ऊपर लाओगे तो उसका निशान बदल जाता है। यहाँ पर नीचे घात है +6 तो ऊपर आया, ठीक है, भाग में था ना, ये भी गुणा में आया ऊपर, तो +6 से -6 हो गया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, 1.0 गुणा में 10 की घात -6, ठीक है, मीटर, ठीक है। आप देखो ये जो दोनों आंसर हैं दोनों सही हैं, ठीक है। ये वाला क्योंकि दशमलव नहीं दिख रहा तो 1.0 आप लिख सकते हो इस तरह से। बाकी आप अगर ना लिखना चाहो तो भी सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा पार्ट है इसमें देखो ये बड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, 0.00 इस तरह से। अब मैं इसको उतार नहीं रहा, सीधे इसका उत्तर लिख रहा हूँ, उतारने में बहुत टाइम लगेगा। इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा में 10 की घात, कितनी होगी 10 की घात, कितने अंक हैं इसके बीच में जहाँ दशमलव कूद के गया है, 3, 3 6, 3 9, 12, 3 15, 3 18, 1 19, ठीक है, इसके एक के बाद है तो यहाँ पर आएगा 19। अब क्योंकि दशमलव इधर गया है तो मतलब नंबर बड़ा हुआ है तो पावर में नुकसान यानी घात में नुकसान होगा, यानी माइनस की आएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, यूनिट दी गई है कूलम, ठीक है, विद्युत आवेश यानी चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखो दशमलव को उठा के यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, 5 के आगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 5 के अलावा कोई है ही नहीं तो यहाँ पे 5 के बाद आ जाएगा दशमलव, कुछ और नहीं दिख रहा है, 0 लगा दो, गुणा में कितना 10 की घात कितनी है 3, 3 6 और एक 5 को भी गिना था हमने 7। अब क्योंकि दशमलव इधर गया है फायदा हुआ है तो यहाँ पे पावर में नुकसान यानी कि माइनस आएगा, ठीक है, इतने मीटर। चाहो तो आप आंसर को ऐसे लिखो, नहीं तो 5.0 का मतलब सिंपली 5 होता है तो आप 5 लिख दो, ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा हिस्सा, 5 गुणा में 10 की घात -7 मीटर। चौथे की बात करते हैं तो इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे। चौथे में क्या हो जाएगा, 1.275 गुणा में, ठीक है, कितने अंक हैं 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे 10 की घात 5 माइनस का, ठीक है, मीटर। इसी तरह से जो इसका पांचवा हिस्सा है उसको हम दशमलव को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा 7, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 7.07 ही रहता है, गुणा में 10 की घात कितनी आएगी -2 mm, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, यानी कि अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो चौथा प्रश्न है यहाँ पे बोला गया एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुल मोटाई बराबर, ठीक है, कुल मोटाई। कुल मोटाई कैसे निकालोगे भाई हमारे पास क्या है, 5 किताबें रखी हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 किताबें हो गई। 5 किताबें मतलब एक किताब की मोटाई कितनी है 20 mm है, तो 5 किताब होगी इसके 5 गुना हो जाएगी, ठीक है, प्लस क्योंकि अभी ये ढेर खत्म नहीं हुआ, फिर इसके ऊपर 5 कागज की सीटें हैं, ठीक है, मतलब एक कागज की सीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबको मिला के मोटाई होगी, ठीक है। तो एक कागज की जो सीट है उसकी मोटाई कितनी है 0.016, ऐसी ऐसी कितनी सीटें हैं 5, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जो आएगा आंसर वो किस में होगा, मिलीमीटर यानी कि mm में होगा, ठीक है। तो 20 गुणा में 5 किया 100 आ गया प्लस, ठीक है, 16 गुणे 5 किया 80 आ गया, 1 2 3 के बाद दशमलव है 1 2 3, तीसरा नहीं है तो यहाँ पर, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.080, ठीक है, क्या चीज़ mm। अब क्योंकि हमें क्या करना है मानक रूप में लिखना है, ठीक है, लिखा नहीं गया लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज ही वही है, ठीक है, प्रश्नावली वही है तो यहाँ पे मानक रूप में लिखोगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाएगा 1.0008। 8 के बाद वाला 0 ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाला 0 मत लिखो, ठीक। 10 की घात कितना पीछे गया है, ठीक है, यहाँ पे घात प्लस में आएगी, कितना है ये mm है, ठीक। तो ये हो गया इसका चौथा हिस्सा।